लोग कहते हैं कीटो डाइट वजन कम करती है, जादू की तरह। लेकिन क्या ये सच है? क्या कीटो डाइट असल में सेहतमंद तरीका है या एक शॉर्टकट जो लंबी रेस में नुकसान देता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद और आज हम बात करेंगे कीटो डाइट का असल सच और उसके फायदे, नुकसानात और कब आपको इससे दूर रहना चाहिए। यानी कीटोजेनिक डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, रोटी, फ्रूट, शुगर वगैरह को बहुत कम कर देते हैं और उनकी जगह हेल्थी फैट और प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कर देते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि जब आप कार्ब्स कम करते हैं तो बॉडी एनर्जी के लिए फैट को तोड़ना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। कीटो डाइट की रेशो होती है 70 to 75% फैट, 20 to 25% प्रोटीन और 5 to 10% कार्ब का इस्तेमाल करना। इस डाइट में अलो फूड्स होते हैं एग्स, बटर, ऑलिव ऑयल, फिश, चिकन, मीट, कोकोनट ऑयल, नट्स, सीड्स, चीज, लो कार्ब वेजिटेबल लाइक स्पिनच, ब्रोकली। अवॉइड फूड जिसमें हमने करने होते हैं रोटी, चावल, पास्ता, फ्रूट जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, शुगर मिल्क, बिस्किट, बेकरी आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पोटैटोज वगैरह। बॉडी को जब कार्ब्स नहीं मिलते तो फैट को वो कीटोन्स में कन्वर्ट करती है जो ब्रेन और मसल्स के लिए अल्टरनेट फ्यूल बनता है, इसको कहते हैं कीटोसिस। अब हम बात करते हैं कीटो डाइट के बेनिफिट्स की। यानी कार्ब्स कम होने की वजह से बॉडी फैट को फ्यूल के तौर पर यूज करती है जिससे वजन तेजी से कम होता है। पहले 2-3 हफ्तों में वजन बहुत कम हो जाता है। डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के लिए कीटो फायदेमंद हो सकती है क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। हाई फैट डाइट की वजह से आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती और आप ओवर स्नैकिंग भी कम करते हैं। जब ब्रेन कीटोन्स को फ्यूल के तौर पर यूज करता है तो कुछ लोगों में मेंटल क्लैरिटी और फोकस बेहतर होता है। इनिशियली कीटो डाइट एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए डिजाइन की गई थी और अब भी कुछ न्यूरोलॉजिस्ट इस डाइट को रिकमेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कीटो डाइट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है जब हम कार्ब्स कम करते हैं, यानी फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल भी कम कर देते हैं जिससे फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती है। दूसरे, इसमें कॉन्स्टिपेशन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हम लो फाइबर डाइट पे चले जाते हैं तो बॉडी की मूवमेंट स्लो हो जाती है। शुरू में लोगों को थकन, हैडिक, नौजिया, चक्कर और इरिटेबिलिटी भी महसूस होती है जिसे कीटो फ्लू कहा जाता है। अगर आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट यानी रेड मीट, घी, बटर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है जो हार्ट के लिए खतरनाक है। प्रोटीन और फैट की हाई क्वांटिटी लिवर और किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकती है, खास तौर पर अगर पहले से उनका मसला हो। जब लोग नॉर्मली खाने पर वापस आते हैं तो वजन अक्सर दोबारा इंक्रीज हो जाता है, यानी कीटो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं है। अब देखते हैं कि कौन लोग कीटो डाइट नहीं करें। डायबिटीज टाइप 1 वाले पेशेंट, लीवर या किडनी की अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो वाले लोग, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स, थायराइड या हार्ट डिजीज या गट प्रॉब्लम वाले लोग, टीनेजर्स या बच्चे, उन्हें बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ना कि कीटो डाइट। अगर हम इसका हेल्थी अल्टरनेटिव देखें तो हम इस कीटो डाइट की जगह ड्राई मॉडिफाइड लो कार्ब डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, स्वीट पोटैटोज और होल व्हीट लिमिटेड क्वांटिटी में इंक्लूड कर लें अपनी डाइट। ये ज़्यादा सेफ और सस्टेनेबल ऑप्शन है जो वजन भी कम करता है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर देता है। तो डाइट शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप ठीक से प्लान नहीं किया जाएगा तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अगर आप कीटो डाइट करना चाहते हैं तो अपने डाइटिशियन की सुपरविजन में कीजिए अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स के साथ। तो मेरी एडवाइस यही है कि हेल्थी वेट लॉस एक सफ़र है, शॉर्टकट है।